अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे जाम शोरों के करीब M9 मोटरवे हादसे में जाम भाग होने वाले 12 अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाके कोटरी मुंतकिल कर दी गई हैं। जाम भाग अफराद में 4 खवातीन, 2 मर्द और 6 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए कोटरी पहुंचाया गया। मैयतों की तदफीन कोटरी साइड के मसूद कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के बाद की जाएगी, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उधर साहिवाल में हड़प्पा स्टेशन के करीब कराची से लाहौर आने वाली कार्गो ट्रेन ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो गई, जहां इंजन उलट गया जबकि 10 से 12 कंटेनर्स बुकियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया जबकि डीजल भी लीक हो गया। कार्गो ट्रेन के 2 ड्राइवरों में से एक महफूज रहा जबकि दूसरा मामूली जख्मी हुआ। हादसे के बाद से एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। पुलिस और दीगर मुतल्लिका अदारे फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट करें और एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि साहिवाल में हड़प्पा स्टेशन के करीब कराची से लाहौर आने वाली कार्गो ट्रेन ब्रेक फेल होने के बाद हादसे का शिकार हो गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आसिफ वसली ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साहिवाल हड़प्पा स्टेशन के करीब कार्गो ट्रेन का इंजन उलट गया, जिसके बाद 10 से 12 कंटेनर बोगियां भी पटरी से उतर गई। जराये के मुताबिक कार्गो ट्रेन एक ब्रेक फेल होने के बाद उसकी इंजन उलट कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि एक ड्राइवर महफूज रहा और दूसरा मामूली जख्मी हो गया। कार्गो ट्रेन कराची से कार्गो ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ट्रेन को एमरजेंसी पटरी पर ले जाकर रोकने की कोशिश की गई, तो इंजन का डीजल मुकम्मल लीक कर गया था, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल होगी और पुलिस और दीगर इदारे मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब नौशहरो फिरोज में कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस तकनीकी खराबी के बायस 4 घंटे तक मेहराबपुर स्टेशन पर खड़ी रही है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रेन की बोगी नंबर 16 का पंप टूटने से बोगी ट्रेन से अलग हो गई। रेलवे स्टेशन इंतजामिया का कहना है कि बाकी बोगियों का मुआयना जारी है, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब सखर टाउनशिप के एक प्राइवेट स्कूल में बच्ची के मेन हॉल में गिरने के वाक़े के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल का दौरा करके वॉशरूम्स और मेन होल्स का मुआयना किया और इंतजामिया को हिदायत दी कि तदरीसी औकात के दौरान सफाई या मरम्मती काम ना किए जाएं ताकि बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि बच्चों की सेफ्टी पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संध्यानवाली में थाना अरूती की हदूद मोजा चंत्रा सरगना से एक शख्स की दरख्त से लटकती लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद रमजान के नाम से हुई, जिसने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। खेतों में लाश देखकर इलाके में खौफ हिरास फैल गया, जिसके बाद SHO इफ्तिखार अहमद सलीका मौका पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुशी की वजह घरेलू परेशानी और ससुराल से झगड़ा बनी है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब नूरियाबाद में वैन और डंपर के दरमियान शदीद तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मंठार झागरू के नाम से हुई है। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। दूसरी जानिब दीपालपुर थाना सदर पुलिस ने 3 बैनुल-ज़िलई डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके करीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का माल मसरूका बरामद कर लिया है। SHO अख्तर खान टीम के हमरा इत्तलात की बुनियाद पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मियाँ काशिफ भट्टू ने। मियाँ काशिफ भट्टू, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर में सदर पुलिस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में बड़ी कामयाबी मिल गई। ASP दीपालपुर सरवर वाहद बख्श ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए थाना सदर समेत मुख्तलिफ थानों के इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले 3 मुस्लिम डकैत गैंग के 10 करिंदे सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुल्क कब्जा से 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। इसके अलावा मुलजमान के कब्जा से भारी असला बरामद किया गया।
मुलजमान गैंग्स के अंजू, निकेत गैंग, अंसर गैंग और अकरम उर्फ असली गैंग शामिल है। एएसपी वाहिद बख्श ने माले का असल मालकान के हवाले कर दिया। मुतासिर ने पुलिस के हक नारेबाजी की और पुलिस टीम को खराजे तहसीन पेश किया। डीपीओ राशिद तहसीन पेश किया गया है। मियां काशिफ भट्टू हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चकबाबाद सदर थाना की हदूद में बाप ने बेटी पर कुल्हाड़ियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। लड़की को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह नाजुक हालत में लड़काना अस्पताल भेजा गया। 2 माह कबल लड़की घर से निकल गई थी। वापस आने पर बाप ने गुस्से में आकर हमला किया। पुलिस तफ्तीश जारी रखे हुए है। तलहार में 1.5 साल कबल होने वाले झगड़े में जख्मी होने वाले बुजुर्ग मोहम्मद मूसा चांडियो इंतकाल कर गए। जराये के मुताबिक केस बदीन अदालत से होता हुआ हैदराबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद अदालत आलिया के हुक्म पर तलहार में FIR दर्ज की गई। ताहाल किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, जबकि वुरसा ने मुतालिबा किया है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। दूसरी जानिब कोटद्दू में थाना सनानवा चौकी सुल्तान कॉलोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलूकारा से डकैती करने वाले डाकुओं को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। नए SHO अस्मत अब्बास की निगरानी में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके लूटी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जबकि दीगर साथियों की तलाश जारी है। कहाना में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए हेरोइन स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। काहना पुलिस ने SHO सब इंस्पेक्टर इसहाक की क़यादत में कश्मीर पत्ती रोड पर सर्च ऑपरेशन किया है, जहां मुश्तबा शख्स मोहम्मद इकराम वल्द यूनुस को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 600 ग्राम खालिस हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। SHO का कहना है कि ये गिरफ्तारी मंशियात स्मगलिंग के नेटवर्क को तोड़ने की एक अहम कड़ी है। उधर ननकाना साहब में DPO की हिदायत पर थाना बड़ा घर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद किया गया है, जबकि रॉबरी और चोरी की मुतादिद वारदातों का भी सुराग मिला है। DPO फराज अहमद का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां दिन रात जारी हैं और शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। चुआसीदन शाह में CCD की कार्रवाई के दौरान इंतहाई संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम मुकाबले में हलाक हो गया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे खावर शहजाद से। खावर शहजाद बताइएगा। हाल ही में यहाँ तहसील चौसंशा पहाड़ी एरिया में एक मुकाबला हुआ, जिसमें CCD की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और एक इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्वस इश्तिहारी मुजरम जो है ना, वो मुकाबले में हलाक हुआ। और ये तहसील चौसंशा की जो CCD टीम है, और इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह संगा साहब की क़यादत में ये मुकाबला हुआ और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर ऑफ डंडोत। ये इस मौका पर CCD के स्कैम के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है, वो ये कि जिन्होंने इतना बड़ा एक हमारे तहसील में एक अहम एक कारनामा अदा किया है और हम उनके साथ खुशी में शामिल हैं। और इन्होंने हमारे ख़ास करके पहाड़ी इलाके में एक अपनी जान पे खेल के एक इनके जो मकसद यही होते हैं कि हमने बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। ऐसा समझता हूँ जिस तरह सुहेल चट्टा साहब ने ये जो हमारे पूरे सूबे के इंचार्ज है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हमारे यहाँ जो इंचार्ज है रहमतुल्लाह संगर साहब, इनकी तो बहुत बहादुरी है, इनके साथ साथी भी थे और ये बहुत बड़ी बहादुरी है। एक वहाँ उस जंगल में जाके इतना मुकाबला किया जो कि पूरे बल्कि पंजाब ने पाकिस्तान में अखबारात में ये खबर पड़ी और मैंने जब पढ़ी तो खराज तहसील पेश किया और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मेरे ऊपर फ़र्ज था एक सोशल वर्कर हूँ कि मैं इस पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए थाना चौसंशा में पहुंचे हैं और इन्होंने इसको खूब सराहा। और माशाल्लाह CCD के क्याम के बाद पूरे पंजाब समेत चौसंशा के अंदर जराइम में काफ़ी कमी वाज़ियात देखने को मिल रही है। कैमरामैन टीम के साथ खावर शहजाद, TV टुडे, चकवा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, हजरू के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बायस करियाना स्टोर में लगने वाली आग ने करीबी 3 से 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया।
रेस्क्यू 1112 को इत्ला मौसूल होने पर हुजू और अटक के फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। ताहम वाकई में दुकानों को माली नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। कहरड़ पक्का के इलाके धनोट से 12 साला बच्चा कई रोज से लापता है। वालिद इरशाद शाह ने बताया है कि बच्चे के लापता होने पर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। डीपीओ लोधरा के नोटिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, मगर 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो सकी। वालिदैन ने डीपीओ से खसूसी टीम तश्कील देकर फौरी इक़दाम का मुतालिबा किया है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जिस कौम ने जहाज छोड़ा वो जलील हो गई। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप को 3 बार मौत देखे। ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान। This message brought to you by TV Today. जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उससे इतना ही अजर मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मरकज। मैं हूँ सरफराज नवाज, ला रहा हूँ बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूँ मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूँ शहजाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब। मैं हूँ अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम के देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूँ चौधरी अशफाक रसूल। मैं हूँ बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से। इटली से मैं हूँ शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जब घर और घर वाले छिन जाएं, या रिस्क का धागा अचानक टूट जाए, जब छोटे कंधों पर उम्र से बड़ा बोझान पड़े, या जब सलाहियतें वक्त की अजियतों में दब कर रह जाए, कहीं प्यास का सहरा सांस सांस खुश्क कर दे और कहीं जिंदगी उम्मीद की मानद नजर आए, तब एक सहारा, एक उम्मीद, एक यकीन किसी की जिंदगी बदल सकता है। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी हो या यतीम बच्चों की कफालत, तालीम, सेहत, पानी, रोजगार और नौजवानों की तामीर और तरक्की,
जरूरतमंदों के शाबा बशाबा। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हम साथ खड़े हैं। टीवी टुडे के ऊपर पहली बार एग्री टुडे के नाम से ज़राअत से मुतल्लिका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, हम बुलाएंगे रिसर्चर्स को, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को हम बुलाया करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को जो तहकीक करके नए से नए बीज यहाँ भी तैयार कर रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट कर। हम बुलाया करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी वालों को, हम बुलाया करेंगे पेस्टिसाइड कंपनी वालों को। हर बदलते मौसम के साथ फसलात की सूरत हाल भी तब्दील होती है। हमें ज़राअत से मुतल्लिक एग्री टुडे करना होगा। देखिए प्रोग्राम एग्री टुडे इतवार रात 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सियासत के दाव पेच हों या सियासतदानों की कलाबाजियां, बैनुल-अक़वामी मामलात हों या मकामी मसाइल, सवाल हम उठाएंगे। गली मोहल्लों से ऐवानों तक हर खबर के पीछे की खबर, हर पहलू का गहरा तज्जिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ होता है सच का सामना। टुडे विद मियां हबीब, बात वही जो जरूरी हो। पीर से बुध रात 10:03 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। इलाकाई बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर महर के नवाई गांव कोलकपुर में रिहायशी अब्दुल गफूर लशारी के 5 मासूम बच्चे पुरस्कार बीमारी के बायस बीनाई से महरूम हो गए। अब्दुल गफूर लाशारी ने बताया है कि गंबड़ अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चों का इलाज करने से इनकार कर दिया और माली वसाइल की कमी के बायस प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं। उन्होंने सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन जिला काउंसिल से फौरी नोटिस लेने और बच्चों के इलाज के लिए इक़दाम उठाने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब केटी बंदर में यूनियन काउंसिल महल के 5 गांव को समंदर से बचाने वाली हिफाजती बंद टूट गया है। इलाके मकीनों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के बावजूद इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया और न ही हिफाजती इक़दाम किए गए, जिसकी वजह से दोबारा समुद्री तगयानी से गाँव को शदीद नुकसान का खतरा बरकरार है। मुतासरा मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ठट्टा से फौरी नोटिस लेने और हिफाजती बंद को मजबूत करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब गुजरात में चलान होने के बाद मेहनत कश के जाँ भाग होने के वाक़े पर डीपीओ गुजरात ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हुआ मुतवफ़ी का चलान मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और लाइसेंस न होने पर किया गया था। पुलिस का कहना है कि फुटेज में ताहिर बेग अकेला पैदल चलता और अचानक गिरता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जानिब पाकपतन में नौजवान की हलाकत के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए वासा के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। पाकपतन में गुज़िश्ता दिनों शदाब कॉलोनी में तामीराती काम के दौरान खुले गड्ढे में गिरकर 17 साला मोहम्मद बिन कासिम के जाँ बहक होने के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने फौरी नोटिस लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक नाहली पर असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज और सब इंजीनियर असगर को मुअत्तल कर दिया गया है। हारूनाबाद की रिहायशी दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले एएसआई मोहम्मद बशीर की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। जीप रैली में फ्राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले एएसआई मोहम्मद बशीर की नमाज जनाजा में डीपीओ कामरान असगर, डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन, पाक आर्मी के अफसरान, पुलिस हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में छांगा मांगा और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया के मुताबिक छांगा मांगा यूनियन काउंसिल मौजूकी और यूनियन काउंसिल मोहम्मदीपुर समेत तहसील भर में जहरीली मेडिसिन के जरिए सैकड़ों आवारा कुत्तों को तलब करके ठिकाने लगा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ये ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेगा ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी को पकड़ा गया है। गाड़ी सवारों की निशानदही पर मुर्दा मुर्गियों की खरीदो फरोख्त में मुलविस चिकन शॉप पर भी छापा मारा गया।
जहां से भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई हैं। गाड़ी और चिकन शॉप से मजमूई तौर पर 350 किलो मुर्दा मुर्गियां कब्जा में लेकर तलब कर दी गई हैं। चिकन शॉप को सील जबकि तरसील इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त कर ली गई। दूसरी जानिब कला अहमदाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कसाब के घर से भारी मिकदार में मुसरे सेहत गोश्त और चर्बी बरामद कर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल ने मकामी पुलिस के हमरा कला अहमदाबाद मोहल्ला कश्मीरिया में छापा मारकर कसाब हमजा के घर से 80 मन बदबूदार और गैर मयारी गोश्त जबकि 200 किलो चर्बी बरामद कर ली। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक एक गोश्त फरोख्त के लिए तैयार किया जा रहा था जो इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरनाक था। बरामद शुदा गोश्त और चर्बी को मौका पर ही तलब कर दिया गया जबकि फ्रीजर कब्जे में लेकर 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 6 घंटे तवील रेकी के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध की सप्लाई नाकाम बना दी। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक विजिलेंस टीम ने मुसलसल 6 घंटे रेकी के बाद 90 मोड़ 95 12L चीचावतनी से मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। छापे के दौरान 1300 लीटर मिलावटी दूध बरामद करके मौका पर ही तलब कर दिया गया जबकि कलेक्शन सेंटर सील, 2 चिलर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। दूसरी जानिब लौरालाई डिवीजन में पोलियो के खात्मे के लिए डिविजनल पोलियो टास्क फोर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। लौरालाई यूनिवर्सिटी में होने वाले इजलास की सदारत एडिशनल कमिश्नर एजाज अहमद जाफर ने की। इजलास में पोलियो मुहिम की कारकर्दगी, मिस चिल्ड्रन, रिफ्यूजल केसेस और हाई रिस्क एरियाज पर तफसीली गौर किया गया। एडिशनल कमिश्नर ने हिदायत की कि पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएं और कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने रमजान मुबारक के इंतजामात से मुतालिक तफसीली मीडिया ब्रीफिंग देते हुए अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि हुकूमती पंजाब की जानिब से 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रमजान रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया गया है जिसके तहत जिला के 94,000 मुस्तहिक खानदानों को कार्ड्स के जरिए सहूलत फराहम की जाएगी। शहरियों को घर घर जाकर कार्ड्स दिए जाएंगे जबकि फौरी एक्टिवेशन के लिए खुसूसी मराकज कायम किए गए हैं। उधर जाम शोरों में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्यात और खसूसी इक़दामात एहसन इकबाल के दौरा कोटरी के दौरान सनतकारों ने खुलकर अपने मसाइल बयान किए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सनतकारों की दावत पर जाम शोरो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे जहां उनका इस्तकबाल सदर चैम्बर मियां तौकीर तारिक ने किया। सदर चैम्बर मियां तौकीर तारिक ने खिताब में कहा कि सनती इलाकों में पानी, बिजली और गैस का शदीद बहरान है जबकि M9 मोटरवे की हालत भी अबतर है। उन्होंने अंदरून सिंध को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दादू में म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। जी हां, निशानदेही के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का अमला मौका से फरार हो गया जिससे मामला मजीद मशकूक बन गया है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल अमला अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम दिखाई देता है जिसके बायस शहर मुसलसल गंदगी और ताफुन का शिकार है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अमले के सख्त कार्रवाई की जाए। घारू में पानी के गैर कानूनी कनेक्शन से मुतालिक खबर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। इस मौका पर मोहम्मद अली का कहना था कि बाज़ अफराद गैर कानूनी तौर पर पानी हासिल कर लेते हैं, ताहम अब ऐसे अनासर के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी और गैर कानूनी कनेक्शन के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। सियालकोट के नवाही कस्बा में सफाई के नाक़िस सूरत हाल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे बडियाना में महज कागजी कार्रवाई तक महदूद है। नाक़िस निकासी आब और बर वक्त सफाई न होने से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। लाड़काना रेलवे स्टेशन कई सालों से बंद रहने के बायस खंडर का मंजर पेश कर रहा है और शहरी सहूलियात से महरूम हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक जागरानी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना रेलवे स्टेशन पे। हाँ जी नाज़रीन, लाड़काना रेलवे स्टेशन गुजरे हुए कई सालों से रेलवे स्टेशन हो या रेलवे ट्रैक हो खस्ताहाली का शिकार बन चुका है। यहाँ जो आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए, यहाँ का लाड़काना शहर का आवाम जो है ना महरूम हो चुका है। यहाँ मौजूद शहरियों से बातचीत करते हैं। सर बात यह है कि लाड़काना जंक्शन काफ़ी सालों से खशकाली का शिकार है। यहाँ पर जो ट्रेनें पहले चलती थी, खुशहाल खान खटक,
और बुलान मेल चलता था, रात को कराची हम आते जाते थे। ये जो खुशहाल खान और ये लारकाना की आवाम की फैसिलिटी जो दी जाए ट्रेन की। भाई मेरी बात सुनो, ये जो वफाकी गवर्नमेंट है ना, ये ऐलान पे ऐलान करती है मगर अमली काम कुछ भी नहीं है। ये जो लारकाना शहर है, ये लारकाना शहर शहीद भुट्टो का शहर है, ये शहीदों के नाम से पहचाना जाता है, मगर यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ जो ट्रेनें वगैरह जो चलती थी, अभी ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसे समझो कि सारी जो ख़त्म हो गई है ना। जी नाज़रीन, लाड़काना हाली का शिकार बन चुकी है और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि ये रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन हमें बहाल करके हमें बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल खालिक जागरानी, टीवी टुडे, लाड़काना। दूसरी जानिब गुजरावाला में माह सयाम के आगाज से कबल थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों के लिए जिन्हा स्टेडियम में बड़े ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने खून की एहतियात फराहम करके नन्हे बच्चों के लिए इंसानी हमदर्दी का आमली मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे हमजा कयूम से। जी बिल्कुल, एक तरफ तो माह सयाम की आमद और दूसरी जानिब थैलेसीमिया हीमोफीलिया फाइटर्स की जिंदगियां बचाने के लिए और क्या मैसेज देंगे? गुजारिश यही है कि इस कैंप को सब दोस्त मिलकर मजीद मजबूत करें, क्योंकि इस ब्लड कैंप की वजह से हम सिक्योर करते हैं थैलेसीमिया फाइटर्स की ज़िंदगी को। जो आर्ट फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके लोग बड़ी मेहनत से बड़ी तकलीफ लेके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन बच्चों की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, उनको असिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम ब्लड प्रोवाइड करें। और इसी सिलसिले में आज जो हमने यहाँ ब्लड कैंप का इनेकाद किया है, यहाँ तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है और 1000 के करीब ब्लड बैग्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम 2000 का टारगेट अचीव करेंगे। मकसद यही है कि हम इन थैलेसीमिया फाइटर्स को जी आज जनाब इमरान बाचंदर साहब एसपी, उनकी ज़ेरे निगरानी हर साल की तरह रमज़ान से पहले ब्लड कैंप का इनकाद किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग ने आगे ब्लड किया गया और जोक दर जोक आ रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कैंप क्लोज होने तक 2000 से जायद ब्लड बैग अतिया होगा। मेरे साथ इसी ब्लड कैंप में MLA शाजिया साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा मैडम, आज ब्लड कैंप के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं इमरान अब्बास चद्दर साहब SP और उनकी पूरी टीम को, हम भी उनकी टीम का एक हिस्सा है, हम सब जो हैं एक दूसरे के लिए मोटिवेशन होते हैं और मैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि वो हमेशा, एक तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जो कि हम अपने काम कर रहे हैं, मगर ये जो हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए हम कर रहे हैं। हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात ये है। अजी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनने का यही कहना है कि रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अपने जो ब्लड के एहतियात हैं वो जमा करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, ताकि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के जो मरीज बचे हैं उनको रमजान मुबारक में किसी किस्म की कोई ब्लड की कमी ना पेश आए और किसी किस्म का कोई सानिया ना पेश आए। उनके वालिदैन के चेहरों पर रौनकें बरकरार रखने के लिए आज गुजरावाला जना स्टेडियम में ब्लड कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में डोनर्स ने अपने ब्लड के एहतियात जमा करवाए हैं और ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा। जी ठीक है, हमजा कयूम हमें तफसीलात फराहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रेनाला खुर्द को बागात की सरजमीन कहा जाता है, जहां के कुओं की फसल मुल्की मंडियों में अपनी अलग पहचान रखती है, ताहम कम रेट्स और बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बागात के ठेकेदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रेनाला खुर्द से राना उस्मान से। अजीब, बहुत शुक्रिया। रेनाला खुर्द की सरजमीन को बागात की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ की किन्नों अपने टेस्ट, जायके और लज़्ज़त की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक किन्नों पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मंडियों में भेजी जा रही है। यहाँ मंडियों में रेट कम मिलने की वजह से मुकामी ज़मींदार काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक ज़मींदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। बार्डर बंद होने की वजह से मुकामी मंडियों पे रेट नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, स्प्रे की हैं, खादें डाली हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि बार्डर खोले जाएं, क्योंकि हम मज़ीद नुकसान से बच सकें। ये जैसा कि आपने मुकामी ज़मींदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि खादें डाली गई हैं, स्प्रे किए हैं, जिसकी वजह से अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और मुकामी मंडियों से भी सही मुनाफा नहीं मिल रहा। मुकामी ज़मींदारों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि खुदारा बार्डर्स को खोला जाए ताकि हम मज़ीद नुकसान से बच सकें। जी,
सियालकोट में तरलाई इमाम बारगाह पर हमले के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत की है और मुतालिबा किया है कि मुलविस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मजहबी मकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का भी मुतालिबा किया है। पत्तोकी में सानेहा इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा इस्लामाबाद के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने और दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जामिया मस्जिद सलमान फारसी और मरकजी इमाम बारगाह हसीना से शुरू होकर हुल्ला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर दहशतगर्दी की मजम्मत और शोहदा को खराज तहसीन के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाकई में मुलविस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम किए जाए। थाना कोट राधा कृष्ण की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। झुगियां मक्खन सिंह का रिहायशी मुजीबुर रहमान घर जा रहा था कि THQ अस्पताल के करीब 2 नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। उधर मांगा मंडी में मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन के तहत कायम किए गए सहूलत ऑन दी गो बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी MPA मलिक अनस महमूद थे जिन्होंने मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर शिफाफ करंदाजी के जरिए मुस्तहिक अफराद में दुकानें अलाट की गई जिसे शुरा ने मेरिट पर मबनी इक़दाम करार दिया। डेरा गाजी खान में शहर भर में सीवरेज लाइन्स बिछाने के 13 अरब रुपए के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए MPA मोहम्मद हनीफ कताफी ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा की निगरानी में नई सीवरेज लाइन्स बिछाई जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मंसूबे से शहर का दरीना सीवरेज मसला हल होगा और डेरा गाजी खान को खूबसूरत बनाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। मोकाड़ा में साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन में मजीद तेजी आ गई है। तहसील मोकाड़ा के दही और शहरी इलाकों में घर घर कचरा जमा किया जा रहा है, जबकि मरकजी शाहराहों और अंदरूनी गलियों में मैनुअल स्वीपिंग के साथ मैकेनिकल वॉशिंग भी जारी है। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सागर में इंतहा पसंदी के सदेबाब का आलमी दिन मनाया गया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सांगर जफर अली मंगी की ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक आलमी मसला है जिसके खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। दूसरी जानिब नवाब शाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के शोबा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से ज़िम्मेदार सहाफ़त और मसनूई ज़हानत की अखलाकियात पर 2 रोज़ा पहला आलमी मीडिया सिम्पोजियम मुनक्किद हुआ है। वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मदद अली शाह ने कहा कि अखलाकी साफ़त जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी एतमाद के लिए नागुज़ीर है। डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद यासीन मरीजों ने भी इजहार ख्याल किया। मुल्तान में गवर्नमेंट ज़ैनब ग्रेजुएट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम साइंस एग्जीबिशन और एनरोलमेंट ड्राइव के रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और साइंसी मॉडल्स पेश किए हैं जिससे तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को भरपूर मुजाहिरा हुआ। तकरीब का मकसद तालिबात में साइंसी शौर को फ़रोग़ देना और नए दाखिलों के हवाले से आगाही फ्राहम करना था। उधर सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में निजी स्कूल की जानिब से सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वालिदैन ने भरपूर शिरकत की, जबकि अवामी प्रेस क्लब के चेयरमैन अकील शाह, असातिज़ा, वकला और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी तकरीब में शरीक हुए। निजी स्कूल के प्रिंसिपल मलिक शबीर एडवोकेट ने आने वाले तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बच्चों की सलाहियतों को सराहा। दीपालपुर के मारूफ निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में अवार्ड्स तकसीम किए गए, जबकि नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खूबसूरत टैबलोस पेश किए हैं। तलबा ने वतन से मोहब्बत और पाक अफ़वाद से अकीदत का इजहार करते हुए खसूसी टैबलो पेश किया जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा।
थर पार्कर के हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट राउंड स्टीम चैलेंजेस के मुकाबले जारी हैं। मुकाबलों में शरीक स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिसका मकसद नौजवानों में साइंसी शऊर और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देना है। मुकाबले में तलबा ने अपनी टीम वर्क और मसला हल करने की सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। Good morning. My name is Ramila, daughter of Jagji, from Government Girls Campus High School, North Colony, Michi. Today, we are representing today we are not just representing our idea, we are presenting our responsibility. So, my first challenge name is reimagining our neighborhood. So, neighborhood is where we live, where we learn, where we grow, and where we build our future. That's called neighborhood. Reimagining the neighborhood where every street is clean, green and healthy. So that future starts with one simple habit, that is using a dustbin. So हमारा STEAM चैलेंज है फर्स्ट रीइमेजिन आवर नेबरहुड। तो हमने डस्टबिन स्कल्पचर बनाई है। हमारी सिर्फ स्माइलिंग स्टैम्प डस्टबिन नहीं, बल्कि हमारा जो मॉडल है ये पैगाम देना चाहता है कि हम अपने नेबरहुड को कैसे क्लीन रखें, कैसे उसे साफ रखें। तो जब लोग स्माइलिंग स्टैम्प को देखेंगे वो बहुत मोटिव होंगे, खुश होंगे और इसे यूज करेंगे। थैंक यू। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शोरकोट में महकमा ज़राअत ऑफिस में निगहबान कार्ड देने की तकरीब मुनाकिद हुई। तहसील भर में 12,118 अफराद को ये कार्ड फ्राहम किए जाएंगे, जिसे 6 माह तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमला घरों में जाकर कार्ड्स पहुंचाएगा। तो नाज़रीन, गुजरात में क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे इंडिया पाकिस्तान मैच के शायकीन इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर रजा से। जी बताइएगा। देखें जी, पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया एक ऐसा मैच जिसको देखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडिया और दीगर ममालिक के लोग भी इस वक्त शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त भी हम गुजरात के एक कॉलेज में मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडेंट और टीचर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच कल होने जा रहा है उसके आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं कि मोराल्स बहुत हाई हैं और इन्होंने पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं। स्पेशली जो है हमारी उम्मीदें बाबर आजम के साथ हैं कि वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करें और बॉलिंग साइड से जो है हमें शहीन अफरीदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छा प्ले करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल होगी तो पाकिस्तान ज़रूर कल विन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके फेवरेट जो क्रिकेटर हैं वो कौन कौन है। जी कौन बताएगा जी? बाबर आजम। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कल का मैच किस तरह होगा, पाकिस्तान जीतेगा? मैच होगा कल का, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा और इस दफा हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका यही कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान कल ना सिर्फ इंडिया को पहले की तरह शिकस्त देगा बल्कि जो है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में जो है वो जीत भी हासिल करेगा। जी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।